गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हिंदी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय हम लोग जानने का कार्य करेंगे। प्रस्तुत हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने मोकामा घाट से मैट्रिक तथा पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स किया। बाल्यावस्था में ही उन्होंने अपनी साहित्य सृजन की प्रतिभा का परिचय दिया। जब वे मिडिल कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने बीरबाला नामक काव्य लिख लिया था। मैट्रिक में पढ़ते समय ही उनका प्राणभंग काव्य प्रकाशित हो गया। जी हाँ, प्राणभंग। वर्ष 1928-29 ईस्वी में उन्होंने विधिवत साहित्य सृजन के क्षेत्र में पदार्पण किया। बीए ऑनर्स करने के बाद दिनकर जी 1 वर्ष तक मोकामा घाट की हाई स्कूल में प्रधानाचार्य रहे। सन 1934 ईस्वी में वे सरकारी नौकरी में आए तथा 1934 में ही ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में उपनिदेशक नियुक्त किए गए। कुछ समय बाद वे मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभागाध्यक्ष हुए। सन 1952 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया 12 सदस्यों में से, जहां वे सन 1962 ईस्वी तक रहे। सन 1963 ईस्वी में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। दिनकर जी ने भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। दिनकर जी की साहित्यिक प्रतिभा को सम्मान देने हेतु भारत के राष्ट्रपति ने सन 1959 ईस्वी में इनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। 1 लाख रुपए के ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको पुरस्कृत किया गया। ज्ञानपीठ का पुरस्कार इन्हें इनकी महान कृति के लिए दिया गया। हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1974 ईस्वी में इस असार संसार से विदा हो गया। जी हाँ विद्यार्थियों, ध्यान देना है कि दिनकर जिनका जन्म सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ और इनका निधन 1908 में जन्म और इनका निधन सन 1974 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर ने एक कवि के रूप में अपेक्षाकृत अधिक ख्याति प्राप्त की। यद्यपि उनका गद्य और पद्य की विभिन्न विधाओं पर समान अधिकार था। गद्य के क्षेत्र में भी वे एक श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं विचारक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हैं। गद्य के क्षेत्र में इन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित प्रचुर साहित्य की रचना की। इन्हें अपने देश एवं संस्कृति से प्रबल अनुराग था। संस्कृत के 4 अध्याय एवं भारतीय संस्कृति की एकता विषय पर इनकी राष्ट्रीय भावना आधारित सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथों में भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का सुंदर ढंग से विवेचन हुआ है। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित हृदयस्पर्शी कविताएं लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए हैं। इन्हें अनल का कवि भी कहा जाता है, अग्नि का भी कवि कहा जाता है, पौरुष का कवि भी कहा जाता है। वीर रस इनका प्रिय रस है। कृतियाँ दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल एवं उजली आग। संस्कृति ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृत की एकता आदि। आलोचना ग्रंथ शुद्ध कविता की खोज। काव्य ग्रंथ रेणुका, हुंकार, शामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि।
इनकी कालजयी रचनाएं हैं। इसमें कक्षा 10 में ये सभी किसी न किसी वर्ष पूछी गई हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, निबंध संग्रह में से पूछा गया, मिट्टी की ओर। संस्कृत ग्रंथ, संस्कृत के 4 अध्याय भी पूछा गया। आलोचना ग्रंथ, शुद्ध कविता की खोज इम्पॉर्टेंट है। और काव्य ग्रंथ तो कई बार आप अंसाल उठा कर देखिए, जैसे कि रेणुका, ओंकार, सामधेनी, रूपवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा कई बार पूछे गए हैं। दिनकर जी समर्थ कवि नहीं, उत्कृष्ट गद्यकार भी थे। संस्कृत के 4 अध्याय और शुद्ध कविता की खोज जैसे उच्च कोटि की गद्य कृतियाँ इन्हें महान चिंतक और मनीषी गद्य लेखक की कोटि में प्रतिष्ठित करती हैं। सरस्वती के इस अमर साधक ने अपने देश के प्रति असीम राष्ट्रीय भावना का परिचय दिया। राष्ट्रीय भावनाओं पर आधारित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी गणना विश्व के महान साहित्यकारों में होती है। इसे आप अपनी बुक से भी याद करेंगे और फेयर लिखेंगे ताकि आगे का पाठ पढ़ाया जा सके, जो कि इनका 5वां पाठ है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। धन्यवाद विद्यार्थियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।